चलो बच्चों, आज हम 2024 में जो पूछा गया था 11वीं का पेपर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न देखो, कबीर जी की वाणी को डिक्टेटर किसने कहा? वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है ना? तो हजारी प्रसाद किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण, ब वाला है ना, मानवीकरण है। नमक की गाड़ियां कहाँ जा रही थी? कानपुर। देशज शब्द है इन सब में से, तो लोटा, लोटा क्या है? देशज शब्द है। अगला, लता जी, अगला है लता जी की गायकी की विशेषता नहीं है। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। कोमलता तो है, मुग्धता है, कर्कशता नहीं है। ये क्या विशेषता नहीं? कर्कशता है ना, कर्कशता नहीं है। मधुरता भी है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है। कौन सा साप्ताहिक आ गया? देखो यहाँ पे बंगाल गजट नहीं आएगा, साप्ताहिक पूछा है तो उद्दंत मार्तंड। मीरा के गुरु कौन थे? तो रैदास। वे कारण जो स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते उन्हें क्या कहते हैं? तो विभाव कहते। क्या कहते हैं उन्हें? विभाव। अमित के गणित विषय में कितने नंबर आए थे? तो 72। वह भाषा जो राज्य के संदेश प्रसारित करते हैं तो उसमें क्या कहलाती है? तो राजभाषा कहलाती है ना। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक कौन है? तो अनुपम मिश्र। डायरी नितांत रचना है, तो अंतरंग है ना। अब देखो, सत्य सत्य, निर्मला पुतल का संबंध झारखंड से है, तो सत्य है ना, सत्य। अगला, अगला सही विकल्प, तुम्हारा मित्र गधा है वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है, तो असत्य है ना। इसमें कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति है? जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र प्रसिद्ध संस्मरण है, नहीं। यह क्या है? व्यंग कहानी है, तो ये भी गलत है ना, ये भी गलत है। संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्य किसी संयोजक से जुड़े होते हैं, तो सत्य। प्रकृति से लगाव भारतीय कलाओं की मुख्य विशेषता है, सत्य। अनपढ़ लोगों के लिए रेडियो जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है, सत्य। अब देखो, सही जोड़ी मिलानी है, तो संताली भाषा, संताली भाषा, तो ये क्या आ जाएगा? निर्मला पुतल, ये पहला नंबर है। संताली भाषा क्या आएगा? निर्मला पुतल। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार। कवित्व, ये छंद है, इसमें कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। भारत माता किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। घूमर नृत्य का होता है, तो राजस्थान में। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई है, तो 1959 में है ना, 1959 में। अब देखो प्रश्न अगला, 5वां। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। घर की याद कविता के कवि किसको याद करता है? देखो, वो अपने घर और घर के सदस्यों को याद करता है। रसराज की उपाधि किस रस को दी है? तो श्रृंगार। तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है, किसका कहे? तो ये मियाँ नसरुद्दीन का है ना, ये मियाँ नसरुद्दीन का है ना कथन। अब देखो, धनराम के पिता का क्या व्यवसाय था? तो लोहारी काम करते हैं ना, लोहार थे। अगर मेहनत करते तो सफल होते, तो कौन सा वाक्य? संकेतवाचक वाक्य। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते? देखो, मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका है ना, वहाँ पे मिलते हैं। संचार का सबसे महंगा साधन कौन सा है? देखो, नेट भी है, क्रॉप्ड लेटर है भी है ना। तो संचार का सबसे महंगा साधन क्रॉप्ड लॉफिट। अब आगे जो प्रश्न है वो देखो, संचार का सबसे महंगा साधन, इसमें देखो पोस्ट या टेलीग्राफ, ये भी होते हैं ना, पोस्ट या टेलीग्राफ। संचार का सबसे महंगा साधन पोस्ट या टेलीग्राफ भी है, और नेट भी। ठीक है ना। अब और प्रश्न बता रही हूँ मैं तुम्हें, प्रश्न देख लो अब आराम से। इधर इनकी मैं उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर भी भेजूंगी ना दूसरे वीडियो में, तो प्रश्न देख लेना। उत्तर जो भेजूंगी मैं, प्रश्न भी लिख दूंगी उसके साथ में। रीतिकाल की दो प्रवृत्तियाँ, प्रयोगवाद के दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना, ये प्रश्न करवा दिए मैंने। घर की याद कविता के कवि, उनके पिता की विशेषताओं के बारे में। लक्ष्य प्राप्ति है ना, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रिय किस प्रकार बाधक होती है, ये। शब्द शक्ति, विभाव अनुभाव में अंतर,
उदाहरण अलंकार है ना, और रेखा चित्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। अभी प्रश्न देख लो ये, जामुन का पेड़, व्यंग कथा, सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है, निपात शब्द, ये सारे इसमें से अधिकतर प्रश्न तो हो गया है कंप्लीट। अब परिचय देखो, मीराबाई और निर्मला पुतल, ये है परिचय, कौन सा है, कवि परिचय है ना। अब देखो सत्यजीत राय, बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा परिचय, लेखक परिचय। अब देखो भाव पल्लवन, भाव पल्लवन है इसमें। और हाँ अब ये देख लेना, भाव पल्लवन के बाद देखो जल है तो कल है, इसका क्या करना है, भाव पल्लवन। अब इसके साथ साथ तुम्हें एक विज्ञापन लिखना है, क्या के लिए, मध्य प्रदेश के पर्यटक निगम भोपाल पर्यटकों को भोपाल भ्रमण हेतु आमंत्रित करना चाहता है, उसके लिए विज्ञापन बनाना है ना, ये विज्ञापन है ना। अब गद्यांश देखो, आजीवन उसको गिने सकल अविन सिरमौर। अब इसको पढ़कर इसका उचित शीर्षक और सारांश देना, ये सारे मैं उत्तर बताऊंगी इसमें ना। प्रश्न देखो, पहले प्रश्न लिख लो, सारे उत्तर सोल्व करवाऊंगी मैं, क्वेश्चन लिखना, जो नहीं समझ में आ रहा है वो करवाएंगे ना। धन्यवाद सभी, वीडियो लाइक करें। अभी रुको रुको रुको, और प्रश्न दिखाती हूँ मैं, पहले देख लो ये भी पेपर अच्छे से। ये गद्यांश है। अब ये संदर्भ प्रसंग अर्थ जो मैंने करवाए थे, देखो रोक रोक के देख लेना, सब अच्छे पढ़ना है ना। हे भूख मत मचल, प्यास से तड़प मत, ये अच्छे से समझाया था मैंने। हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, किसका है ये, अक्क महादेवी का, किसका है, अक्क महादेवी के, हे भूख मत मचल से है ना, अक्क महादेवी। संदर्भ प्रसंग अर्थ और काव्य सौंदर्य भी करना है इसके ना। चरण मल्लिकार्जुन कौन है यहाँ पे, शिव जी, और अक्क का अर्थ क्या है यहाँ पर, बहिन है। अब ये संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखना है। देखो अभी ये कौन से पाठ का है, श्रीनिवास की भूमिका निभाता, मतलब अप्पू के 2.5 साल। और ये है रजनी, रजनी कही ना, मंजिल दूर नहीं, पहलू सामना है, ठीक है। ट्यूशन जरूर देखो, रजनी कही ना, मन्नू भंडारी। अब देखो यहाँ पर पत्र आया, एक तो थाना प्रभारी को एक पत्र लिखना है जिसमें उसकी जो जनसंख्या है, बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के बारे में बताते हैं, उसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई करना है ना ये। और एक है अपने भाई के विवाह में आमंत्रित करने के लिए मित्र को आमंत्रण पत्र। अब देखो पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण वाला करना है तुम्हें अच्छे से ना।